अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो फ्रेंड्स आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि पिछली वीडियो में बताया था कि मैं आपको गोल्डन रोज़ वाटर बनाना बताऊंगी, जो कि बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक होगा और आपकी स्किन की हाइड्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर आपके ओपन पोर्स हैं तो स्किन की हाइड्रेशन ज़रूर कीजिएगा। स्किन को हाइड्रेट करते रहेंगे तो आपको ओपन पोर्स और स्वेटिंग जैसे प्रॉब्लम से निजात मिल जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आप ये प्योर रोज़ वाटर बना लेते हैं तो फ्रेंड्स आप इसको किसी स्प्रे बोतल में डालकर अपने फेस पर स्प्रे कीजिएगा तो आपका ये बहुत अच्छा टोनर और हाइड्रेटिंग वाटर रेडी हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये आपकी स्किन की बहुत अच्छे से हाइड्रेशन करेगा और गर्मी में आपको जो स्वेटिंग होती है और स्वेटिंग की वजह से आप लोग जानते हैं कि स्मेल फील होती है, तो अगर आप लोग इस स्प्रे को दिन में 3 से 4 बार कर लेते हैं तो फ्रेंड्स आपसे बहुत ही अच्छी सी फ्रेगरेंस आएगी और स्किन भी आपकी बहुत अच्छी हाइड्रेट होगी। आपके ओपन पोर्स है वो भी क्लोग्ड हो जाएंगे। इसके साथ साथ पानी का इंटेक ज़्यादा कीजिएगा ताकि आपकी स्किन के अंदर से भी हाइड्रेशन हो। फ्रेंड्स, ये वाइट रोज़ वाटर की रेसिपी मैंने आपसे शेयर कर दी थी। आज मैं तैयार करूंगी गोल्डन रोज़ वाटर। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, वाइट रोज़ वाटर अम्मी ने आपको बनाना बताया था, बट इसको मैं खुद बना रही हूँ। फ्रेंड्स, मैंने एक बड़ा सा बर्तन ले लिया है। ये काफ़ी बड़ा बर्तन है। इसके अंदर हम पानी बॉयल करते हैं। तकरीबन इसके अंदर फ्रेंड्स मैंने 2 किलो रोज़ पेटल्स ऐड की हैं और अब मैं इसके अंदर पानी ऐड करूंगी। पत्तियां हमने ज़्यादा ऐड करनी है। तो ये देखिए, आपको देखकर अंदाज़ा हो गया होगा कि पत्तियां मैंने कितनी ज़्यादा ऐड की हैं, क्योंकि ये बर्तन हमारा काफ़ी बड़ा है तो इसलिए जो रोज़ वाटर है वो भी काफ़ी मिकदार में तैयार होगा। अब मैं इसके अंदर पानी शामिल करूंगी। ये रोज़ पेटल्स बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए पानी आपने सिर्फ इतना सा ऐड करना है कि जो रोज़ पेटल्स है वो पानी के अंदर अच्छी तरीके से डिप हो जाए। इससे ज़्यादा पानी आप लोग ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी ऐड किया तो हमारा जो रोज़ वाटर है वो वाइट बनेगा। तो पत्तियाँ ज़्यादा है, इसलिए हमने सिर्फ इतना ही पानी ऐड करना है जिससे हमारा रोज़ वाटर सुनहरे कलर का बने। अब इसके ऊपर मैंने ये एक बारीक दुपट्टा है वाइट कलर का, इससे मैंने इसको अच्छे तरीके से बांध दिया है। अब इसके अंदर हम रखेंगे एक कटोरी। कटोरी थोड़ी सी बड़ी रखेंगे क्योंकि फूल ज़्यादा हैं और अरक भी ज़्यादा बनेगा और जल्दी बनेगा, तो इसलिए इसके ऊपर थोड़ी सी बड़ी कटोरी मैं रखूँगी। आप इस तरीके से भी कटोरी रख सकते हैं और एक तरीका ये है कि आप इस बर्तन के अंदर, अगर इसका पेंदा बिल्कुल प्लेन हो तो बर्तन के अंदर आप कोई सा भी स्टैंड रख सकते हैं और स्टैंड के ऊपर फिर आप कटोरी रख सकते हैं। स्टैंड इतना ऊंचा होना चाहिए कि जो हमारी कटोरी है वो पानी के अंदर ना डिप हो। जब पानी के अंदर उबाल आएगा तो इस तरीके से ख़तरा है कि जो अरक है और वो पानी जो बॉयल आएगा वो अरक के साथ ना मिल जाए। कपड़ा बांध कर इसके ऊपर रखना मुझे ज़्यादा बेस्ट लगता है। तो इस तरीके से कटोरी मैंने रख दी है। इसको हाथ के साथ थोड़ा सा प्रेस करके आप लोग कपड़े को नीचे कर ले ताकि कटोरी रखने के लिए स्पेस बन जाए, क्योंकि इसके ऊपर भी हमने मिट्टी की हांडी रखनी है। ये देखिए, अच्छे तरीके से ये सेट हो गई है। अब इसके ऊपर मैं रखूँगी ये मिट्टी की हांडी और इसके अंदर मैं डालूँगी बर्फ़। फ्रेंड्स, मिट्टी की हांडी मैंने इसलिए रखी है कि जो मिट्टी की हांडी है ये जल्दी गर्म नहीं होती। इसके अंदर चूँकि मैंने बर्फ़ डाली है और बर्फ़ डालने से ये जो हांडी है ये ठंडी हो गई है और बर्फ़ के मेल्ट होने के बाद भी ये काफ़ी देर तक ठंडी ही रहेगी। तो ये जल्दी गर्म नहीं होती, इसलिए जितनी देर तक ये ठंडी रहेगी उतना ही ज़्यादा हमारा अर्क तैयार होगा। तो मैं इसके अंदर बर्फ़ डालती जाऊंगी और जो गर्म पानी होगा वो मैं वेस्ट करती जाऊंगी। मैंने इसको बर्फ़ के साथ फुल कर दिया है और बर्फ़ जल्दी मेल्ट ना हो इसलिए मैं इसके ऊपर इसका लिड दे रही हूँ। लिड से कवर कर दूंगी तो जो कूलिंग है वो इसके अंदर ही रहेगी और बर्फ़ जो है वो जल्दी मेल्ट नहीं होगी और हमारा अर्क तेज़ी के साथ बनेगा। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अर्क बनाना है, 3 से 4 बोटल्स अर्क की तो मैं बना ही लूँगी। तो अब मैं चेक करूँगी जब बर्फ़ बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी और पानी गर्म हो जाएगा, उस वक्त मैं इसको चेक करूँगी। और फ्लेम जो है वो मैंने तेज़ इसलिए रखा है क्योंकि हमारा बर्तन बहुत बड़ा है और थोड़ी सी हीट में ये बिल्कुल नहीं बनेगा। इसको ज़्यादा हीट दे, फूल भी बहुत ज़्यादा है, पानी भी ज़्यादा है और बर्तन भी बहुत बड़ा है, इसलिए इसका जो फ्लेम है वो मैंने तेज़ रखा है और ये जो बर्नर है वो छोटा है। बर्फ़ हमारी मेल्ट हो गई है, पानी गर्म हो गया है, तो हंडिया हमारी गर्म हो गई है। अब मैं चेक करके हंडिया को ऊपर से उतार दूंगी। तो जी, हंडिया को मैंने ऊपर से उतार दिया है और हमारा जो रोज़ वाटर है वो सुनहरे कलर का बन गया है और काफ़ी अमाउंट में बना है। अब मैं इसको निकाल लूँगी और किसी दूसरे बर्तन में इसको कन्वर्ट कर दूँगी। तो ये देखिए, हमारा जो अरक है वो सुनहरे कलर का तैयार है।
अब मैं दोबारा से अरक बना रही हूँ। इसी मेथड को फॉलो करते हुए मैंने अरक को तैयार कर लेना है। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अरक को तैयार कर लिया है। ये गोल्डन कलर का क्यों बना है, ये इसलिए बना है कि फूलों की पत्तियां मेरे पास ज़्यादा थी, और अगर आप इस कलर का बनाना चाहते हैं तो आप फूल ज़्यादा डाल लें और पानी सिर्फ इतना हो कि ये इसके अंदर डिप हो जाए, तब आपका जो कलर है रोज़ वाटर का वो इस तरीके से बन जाएगा। तो जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको बोटल्स में डाल लूँगी। और देखिए मैंने ये 3 से 4 बोतलें बनाकर बिल्कुल रेडी कर ली हैं। इतने फूलों से मैंने ये तकरीबन 3 से 4 बोतलें बना ली हैं। अभी भी फूलों की हालत ऐसी है कि दोबारा से अर्क बन सकता है, बट मैंने अब बस की है क्योंकि मैं थक चुकी हूँ और सारा दिन मेरा अर्क बनाने पे ही लग गया है। तो ये अर्के गुलाब हमारा रेडी है। अब इस अर्के गुलाब को मैं अपनी बहुत सारी होम रेमडीज़ में यूज़ करूँगी, अपनी स्किन के लिए यूज़ करूँगी, अपनी सिस्टर्स को दूँगी, क्योंकि ये मैंने एक बार बना के रख लिया है, ये जल्दी ख़राब नहीं होता क्योंकि ये प्योर है। इसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अगर आप इस तरीके से बना के रख लेते हैं और चेहरा वॉश करने के बाद आप एक बार इसका शावर कर लेते हैं तो सारा दिन आपसे बहुत ही अच्छी स्मेल आएगी, बहुत ही अच्छी फ्रेगनेंट आपको महसूस होगी और आप बहुत ज़्यादा रिफ़्रेश फील करेंगे। तो होप सो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।